किसान भाइयों, मेरा नाम संजय वर्मा और आपके अपने YouTube चैनल सफल किसान पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं गन्ने की फसल में उगने वाले मोथा या भादा के बारे में। भादा से हमारा क्या नुकसान है, पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसका क्या नियंत्रण है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि भादा या मोथा से हमारा गन्ने से कितना नुकसान होता है या गन्ने की फसल को कितना नुकसान होता है। भादा जो मोथा हमारा होता है, ये अगर हम इसके निराई गुड़ाई करते हैं तो ये ऊपर से ही कर देते हैं और कट जाता है, इसकी गांठ रह जाती है। अगर इसकी एक गांठ रह गई तो इसका कम से कम 10 कल्ला नया तैयार हो जाता है और ये पूरा खेत में कवर कर लेता है। अगर अपने खेत में भादा है, मौके पर मोथा है, फसल में लगा हुआ है और अगर हम सिंचाई करते हैं खेत में, तो ये हमारे खेत की 70 से 80% तक, अगर हमने मान लो उदाहरण के लिए 1000 लीटर पानी खेत में लगाया है, जिसमें से ये 800 लीटर पानी भादा ही अवशोषित कर लेता है और हमारी फसल को बराबर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी फसल जो गन्ना है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और हमारे खेत में जल्दी नमी ख़त्म हो जाती है। और अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र जैसे कि ऊपर से लगवाते हैं, यूरिया लगवाते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट लगवाते हैं, ये चीज़ अगर हम लगवाते हैं तो क्या होता है, वो जो हमारा खरपतवार है, भादा है, उसकी जड़ें ज़्यादा होती हैं, जिस कारण क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा न्यूट्रिएंट जो है उसको अवशोषित कर लेता है और फसल को नहीं देता है, जिससे भी हमारा गन्ना क्या है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाई अभी तक क्या करते थे, टेम्परेरी टुफोडी ले लेते थे, मेट्रीब्यूजिन ले लेते थे और एट्राजिन ले लेते थे। ये सब मिला के डलवाते थे, लेकिन फिर भी भादा टेम्परेरी ही जाता था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसमें आप एक बार डलवाओगे और आपका 1 साल तक भादा लगभग में नहीं उगेगा। अगर हम इसी दवा का लगातार 3 साल प्रयोग करते हैं तो उस खेत में भादा जड़ से ख़त्म हो जाएगा और पहली बार प्रयोग करने से हमको 1 साल तक पूरी तरीके से राहत मिलने वाली है, भादा नहीं उगने वाला है। तो बात कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट है, क्या डोज रहेगा, कैसे डालना है। ये आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, सेम्प्रा के नाम से ये प्रोडक्ट है, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड बनाती है। ये 1 एकड़ में 36 ग्राम की मात्रा पड़ेगी 1 एकड़ खेत में, जिसको हमें जो 150 लीटर पानी से लेके 160 लीटर पानी में ही डालना होता है। भादे की अवस्था 3 से 4 पत्ती का होना चाहिए, भादा फूल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। ये एक प्रकार का सिस्टमिक और सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। सिस्टमिक होने के कारण ये भादे को जड़ से ख़त्म करता है, मोथा जो हमारा है गांठ से ही ख़त्म हो जाता है और जिस पौधे पे पड़ जाता है भादे के या मोथे के, तो वो भादा दोबारा अगली फसल में या उस फसल में नहीं उग पाता है। दूसरी बात हो गई सिलेक्टिव की। सिलेक्टिव का हमारा ये बेनिफिट है कि हमारा जो गन्ना है उसके ऊपर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। बहुत सारी जो दवाएं हम प्रयोग करते हैं हर्बिसाइड, तो गन्ने में उसका साइड इफ़ेक्ट आता है, लेकिन इस दवा का गन्ने पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और इसकी मात्रा आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 36 ग्राम 150 लीटर पानी में आपको घोलकर स्प्रे करवाना है। और इस दवा का प्रयोग करने के 72 घंटे के अंदर जो हमारा मोथा है वो अपना जो हमारा न्यूट्रेंट है मिट्टी से लेने का, वो बंद कर देता है, अपना खुराक लेना बंद कर देता है और इसका असर हमको धीरे धीरे 15 दिन के बाद पता चलता है। और विशेष बात, किसान भाई ध्यान दें, जब भी हम सेम्परा का प्रयोग करें तो खेत में आवश्यक नमी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात हमको ध्यान रखना है, जब भी दवा का हम स्प्रे कराएं तो घोल अच्छी तरीके से बनवाएं। और तीसरी बात, जब भी हम दवा डलवाएं तो मौसम ठीक होना चाहिए और साथ में स्टिकर ज़रूर लगाएं। चौथी बात, जब हम ये डलवाएंगे, बहुत अहम बात है कि जब से हम डलवा देंगे और 15-20 दिन तक किसी भी प्रकार से खेत में कोई भी शस्य क्रिया नहीं करनी है। शस्य क्रिया का मतलब है कि मिट्टी को नहीं पलटना है, ना गुड़ाई करना है, ना निकाई या निराई करना है। धन्यवाद। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।